अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में गर्म पानी हमें क्यों पीना चाहिए। सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि गर्म पानी हमें पीना ही क्यों चाहिए। हमारे जिस्म का 75% या 70% से ज़्यादा जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है, हमारे जिस्म का कोई एक सेल, एलिमेंट या ऑर्गन पूरा जो है वो एक ऐसा नहीं है कि जिसको पानी की ज़रूरत ना हो, कि जिसको काम करने के लिए ये पानी ना चाहिए होता है। इसलिए ये चीज़ तो कन्फर्म है कि पानी तो आपको चाहिए लाज़मी। कितना चाहिए ये भी आपकी उम्र के हिसाब से होता है। आम तौर पे जो नौजवान होते हैं, लड़के लड़कियां या बुढ़ापे की तरफ भी, तो 2.5 से 3 लीटर लाजमी है, मौसम चाहे जो भी हो, क्योंकि आपको ज़रूरत है इस पानी की। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जितने वो छोटे होते हैं उतना उनका फिर पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है। लेकिन बड़े होते हुए या बड़ों की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। गर्म पानी के फ़ायदे क्या हैं ये तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ठंडा पानी अगर आप पीते हैं, सर्दियों में ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, सर्दियों में गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, आप एक मिसाल से समझ लेंगे तो आपको ये मसला नहीं रहेगा। फ़ायदे तो आपको मैं बता ही दूंगा। देखिए, हमारे जिस्म का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसकी ख़ास बात ये होती है कि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि 42 है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बावजूद हमारा जिस्म अपने टेम्परेचर को 37 रखता है। आपने तभी तो देखा होगा बुखार कब कहते हैं, जब 38 पे चला जाए। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जैसे आजकल टेम्परेचर 15 पे भी जा रहा है, 12 पे भी जा रहा है, 19 पे भी जा रहा है, लेकिन आपका जिस्म अपने टेम्परेचर को 37 पे रखता है। इसका मतलब है एक मखसूस दर्जा हरारत पे आपका जिस्म बहुत अच्छा काम करता है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि गलत फ़हमी है हमने अभी डॉक्टर अफजल की ये वीडियो नहीं देखी कि आपको सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और आप पी लेते हैं। अब पानी का टेम्परेचर फ़र्ज़ करें जी कि वो ठंडा पानी है, वो आपके जिस्म से कम उसका दर्जा हरारत है, आपने पिया तो सबसे पहले वो आपके स्टमक में जाएगा। वो एंट्री है, ज़ाहिर है मुँह से गुज़रा, आपके इसोफेगस से गुज़रा, कोई दरमियान में हीटर तो लगा नहीं हुआ है, तो वो नीचे पहुँच गया। अब नीचे का दर्जा हरारत फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, तो पहला तो फ़र्क ये आ गया। पहली तो ये तफरीक यहाँ पे पड़ गई। अब मसला ये होता है कि पूरा जिस्म कोशिश करता है, या जिस्म का निज़ाम कोशिश करता है कि वो अपने दर्जा हरारत को मेंटेन रखे नॉर्मल। तो उसकी एक एनर्जी ज़ाया होती है, उसकी एक अपना काम, यानी कि फोकस जाता है उस पानी के टेम्परेचर को नॉर्मल पानी पे लाने पे। तो आप क्यों चाहते हैं ऐसा कि आपका जिस्म जो है वो अपना एक नॉर्मल काम कर रहा है, आप उस काम को एक इजाफी उससे मुशक्क़त करवाते हैं और एक ठंडा पानी पी के। तो ठंडा पानी जब आप पिएंगे और उसको ये काम करना पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है आपका डाइजेशन, आपका हाजमा, क्योंकि आपका जो स्टमक होता है ना सिर्फ उसने एक तेज़ाबियत बनाई होती है, बल्कि एक माहौल होता है दर्जा हरारत के हिसाब से भी। और जैसे कोई आप ठंडी चीज़ लेते हैं तो या तो फिर वो डिस्टर्ब होगा और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ख़राब होगा, या फिर क्या होगा कि आपके जिस्म को कोशिश करनी पड़ेगी उसको नॉर्मल की तरफ लाने के लिए। तो अगर आप इसकी जगह पे नीम गर्म पानी, जिसको ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत गर्म पिएंगे तो उससे आपका मुंह जल सकता है, ज़ुबान जल सकती है, तो वो तो आप नहीं करेंगे। नीम गर्म पानी पिएंगे तो सर्दियों में, ठंड में, तो पहला फ़ायदा होगा हाजमे का। क्यों? आपका डाइजेशन बेहतर हो जाती है, आपका जो टूट फूट का जो अमल होता है तो उसमें जाके रुकावट तो डालता ही नहीं है बल्कि उसको फ़ायदा देता है। तो गर्म पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि ठंडा पानी पीने से आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। तो गर्म पानी पीने से, नीम गर्म पानी पीने से पहला क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका हाजमा ठीक होगा। दूसरे नंबर पे आपके जिस्म में जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है, आपके जिस्म से जो फाजिल मादे निकालने का अमल होता है, उसको कैसे मदद मिलती है? मदद ऐसे मिलती है कि आपका जैसे गुर्दे मिसाल के तौर पे, उनका बेहतरीन जो है ना एक बड़ा जो किरदार है आपके जिस्म में, वो गंद साफ़ करने का, वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। लेकिन वो कैसे करेगा? उसमें खून का बहाव बेहतर हो। उसमें जब आप पानी पीते हैं तो पानी किधर जाता है? कुछ आपके सेल्स में चला जाता है, कुछ आपके जिस्म में चला जाता है, लेकिन मेजॉरिटी या अक्सरियत पानी की तादाद की कहाँ रहेगी? खून की नालियों में, और बहाव को बढ़ाएगी, जिससे खून जो है वो गुर्दों की तरफ भी ज़्यादा जाएगा। गुर्दों की तरफ ज़्यादा जाने से क्या होगा कि वो फिर जो गंदी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फाजल जो अक्सर यानी सोडियम वगैरह होता है तो उसको भी निकालेगा। तो आप देखें कि
इस तरीके से आप क्या करेंगे, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेंगे। लेकिन यहीं पे ये समझे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो हमें बताते हैं, तो हम उनको एक जो काम कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि आप सादा पानी का गिलास जो है 2-3 पी लें और लेट जाएँ। उससे क्या होगा कि सादा पानी डायूरेटिक का काम करता है, आपके गुर्दों से निकलता है ज़्यादा मिकदार में, और निकलते हुए नमकियात को जिसमें सोडियम और क्लोराइड होते हैं तो अपने साथ लेके जाता है। जैसे ही सोडियम और क्लोराइड बाहर जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। इसको उलट करके भी आप समझ सकते हैं कि आपने गए किसी रेस्टोरेंट में या किसी जगह पे शादी का खाना आपने खाया जो बहुत नमक डाला होता है जी जी, तो जैसे ही आप खाते हैं उसके बाद आपको बेतहाशा प्यास लगती है, क्योंकि आपका जो सोडियम होता है वो खून की नालियों में जाता है तो वो पानी मांगता है, सेल्स से भी खींचता है और वैसे भी आपको प्यास लगती है। आप पानी पीते हैं तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर सादा पानी एक्स्ट्रा पी लें कि आपको ज़रूरत नहीं थी लेकिन प्यास नहीं थी, तो आपने ज़्यादा पी लिया, तो वो फिर गुर्दों से निकलते हुए ब्लड प्रेशर को कम करेगा। एक तो ये फ़ायदा है। और सर्दियों में गर्म पानी जब आप 2.5 से 3 लीटर पीते हैं तो आपकी हाइड्रेशन का लेवल बेहतर रहता है, आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होते, तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा एक जो फ़ायदा है वो है कि जितने भी आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ होते हैं या आपके इर्द गिर्द वो लोग जिनकी स्किन बहुत प्यारी होती है, कभी आप उनसे पूछें कि यार मुझे भी कोई मशवरा आप दे दो, लड़के या लड़कियां आपस में जब बात करते हैं तो वो एक बात लाजमी कहती हैं कि मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ या पानी ज़्यादा पीती हूँ। और अक्सर उनके हाथ में जो है वो पानी की आपको बोतल मिलेगी या गिलास मिलेगी। तो वो किस लिए होता है कि जो पानी का ज़्यादा पीना होता है वो आपकी सेहत को बहुत फ़ायदा देता है जिल्द की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे हाइड्रेशन रहती है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है आपकी जिल्द को, ये एक फ़ायदा है। इसके अलावा है कि मैंने कहा था कि जब आप नीम गर्म पानी पिएंगे तो वो आपका जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपका हाजमा बेहतर करता है, और हाजमे बेहतर होने के साथ साथ वो जो आपका खाना होता है आगे वो इस्तेमाल में आ जाए, आपकी एनर्जी इस्तेमाल में आ जाए, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो नीम गर्म पानी से मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर हो जाता है और उससे आपको वज़न को कम करने में बड़ा मदद मिलता है। जो आपने खाया आपको लग जाता है, इसको आम ज़ुबान में ये समझ लें, तो ये फ़ायदा है। इसके साथ साथ खून की मिकदार नहीं सिर्फ बढ़ाता है कि जब ये जाएगा, बल्कि आप समझें खून की नाली है, उसमें खून था, आपने पानी पिया, तो उसमें पानी जब ज़्यादा जाएगा तो उसका बहाव बेहतर हो जाएगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाएगी। यही ब्लड सर्कुलेशन फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगी और वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुँचाएगी। तो एक अच्छी ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप नीम गर्म पानी पिएँ, क्योंकि वो हाइड्रेशन को बरकरार रखने के अलावा सर्कुलेशन को भी बेहतर करती है। उसके अलावा देखें कितनी दफ़ा हुआ है कि सर्दियों में आपको खांसी ज़ुकाम हो और डॉक्टर ने आपको कहा हो कि जाके कुल्फ़ियाँ खाएँ या आप जाके फ़लूदा खाएँ। वो आपको हमेशा कहते हैं कि आप चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, आप सूप पिएँ। और इन तमाम चीज़ों के अंदर क्या चीज़ कामन है कि दर्जा हरारत कामन है, कि ये चीज़ें गर्म होती हैं। तो नीम गर्म पानी अगर आप पीने की आदत डालते हैं सर्दियों में, तो जो खांसी ज़ुकाम है वो बड़ी जल्दी आपके बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो दिमागी निज़ाम है उसको बहुत फ़ायदा होता है कि जब सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, आपके जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है ना, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। दिल की तरह दिमाग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये वो वजह है कि आपको सर्दियों में ठंडा नहीं बल्कि नीम गर्म पानी पीना चाहिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।